हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। हमारी पहली यूनिट चल रही है जिसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग पहली यूनिट का थर्ड लेसन, जो हमारी पहली यूनिट का तीसरा चैप्टर होगा, उसकी स्टडी करेंगे। और ये हमारा तीसरा चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम होगा बिमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ये चैप्टर इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं, उनको किस तरीके से ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद आप आगे अन्य चैप्टरों में भी जब अन्य चैप्टरों का अध्ययन करेंगे तो उसमें किसी भौतिक राशि की विमा निकालने को आएगी, तो विमा कैसे निकाली वो सिर्फ आप इसी चैप्टर में सीखेंगे। फिर आप फिजिक्स की कितनी भी स्टडी करते हैं, बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी किसी भौतिक राशि की जब आपको विमा निकालनी पड़ेगी तो वो वहाँ तो आप जब आप यहाँ सीखे हुए होंगे तो वहाँ पर तुरंत विमा निकाल लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, आज आइए अपने चैप्टर पर। आज का हमारा चैप्टर क्या है? विमी विश्लेषण। तो विमाएँ क्या होती हैं, पीछे हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं, यानी 2 प्रकार की होती हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ भी आपने पढ़ी थी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ भी पढ़ी थी। देखिए, जैसे कोई भी एक भौतिक राशि है, घनत्व, ये कैसी भौतिक राशि है? ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन बराबर द्रव्यमान बटे आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या हम लिख सकते हैं लंबाई इंटू लंबाई। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया द्रव्यमान बटे लंबाई की घात 3, ठीक है। या घनत्व बराबर क्या आ गया? ये आ गया द्रव्यमान की घात 1 इंटू लंबाई की घात -3। तो देखिए, आपने यहाँ से क्या देखा, ये बता रहा है कि जो घनत्व है, भौतिक राशि घनत्व, तो जो घनत्व है उसमें द्रव्यमान कितनी बार सम्मिलित है? 1 बार, और लंबाई है वो -3 बार शामिल है। यानी जो व्युत्पन्न भौतिक राशि घनत्व है, इसको व्यक्त करने के लिए हम द्रव्यमान, जो मूल भौतिक राशि द्रव्यमान, उस पर 1 घात और लंबाई पर -3 घात लगाते हैं। ये घातें ही क्या कहलाती हैं? ये घातें घनत्व की विमाएँ कहलाती हैं। ये घातें हमको क्या बता देंगी? ये घातें बता देंगी कि इसमें ये इतनी बार शामिल है, ठीक। ये हमारे जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता तो हम कहते हैं हमारे फंक्शन में इतने बार शामिल हुआ है, इसने हमारा इतने बार साथ दिया है, ठीक। और देखिए, एक बार और भी देखते हैं, जैसे आपका क्षेत्रफल है। चलिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई भी लंबाई, तो बराबर लंबाई की घात 2। इसका मतलब जो भौतिक राशि क्षेत्रफल है उसमें लंबाई कितनी बार शामिल हुआ है? 2 बार, ठीक। अब आपकी भौतिक राशि है बल। देखिए, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर द्रव्यमान आपकी मूल भौतिक राशि है, और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन का क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन बटे समय। समय अंतराल होता है तो 2 बार समय अंतराल हो गया, 1 बार वेग परिवर्तन का और 1 बार विस्थापन परिवर्तन का। तो ये क्या आ गया? देखिए, ये आ गया है कि द्रव्यमान की घात 1, विस्थापन भी क्या है? लंबाई होती है, तो ये लंबाई की घात 1 और समय की घात कितनी हो गई? -2। तो ये हमें बता रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो बल है, भौतिक राशि बल है, उसमें द्रव्यमान कितनी बार सम्मिलित हुआ? 1 बार, लंबाई 1 बार और समय -2 बार शामिल होता है। तो ये 1 और -2 ही ये क्या है? ये क्या है? विमाएँ हैं, ठीक है। तो आप देखिए, विमाओं को किस तरीके से हम लोग अब डिफाइन करेंगे। विमाएँ, तो यहाँ देखिए, विमाएँ किस तरीके डिफाइन करेंगे कि विमाएँ किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को मूल राशि में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाते हैं, ठीक। विमाएँ किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को
मूल राशियों व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप कि विमाएँ बेघातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका हम मूल मात्रक लिखें तो किलोग्राम हो जाएगा, तो किलोग्राम की पावर 1 हो जाएगी। लंबाई का होता है मीटर, SI पद्धति में 1 हो जाएगी, और सेकंड पावर -2। तो ये भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी हो गई विमाएँ, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम विमाएँ निकालेंगे। जब किसी भौतिक राशि की विमाएँ ज्ञात करेंगे तो क्या करें, उस राशि को मूल राशियों में या मूल मात्रकों में व्यक्त कर लेंगे, और व्यक्त करने के बाद उनको देखिए निम्न प्रतीकों से लिख करके उन पर उचित घातांक लगा देंगे। जैसे कि मूल भौतिक राशियाँ आपकी कितनी हैं, 7। मूल भौतिक राशियाँ आपकी 7 हैं, तो 7 मूल राशियाँ कौन सी हैं, मूल राशि, मूल मात्रक और प्रतीक। ये आप सीख लें, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाए विमाएँ निकालना। तुम्हारी मूल भौतिक राशि क्या है, एक लंबाई है, लंबाई का SI पद्धति मूल मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका जो प्रतीक है वो L रख लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है इसका SI पद्धति मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक, और इसका जो प्रतीक है वो M लिया जाएगा। इसके बाद समय का SI पद्धति मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, इसका प्रतीक T लिया जाएगा। इसके बाद फिर आपका वैद्युत धारा, ये मूल भौतिक राशि है वैद्युत धारा, इस वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसका प्रतीक A। इसके बाद ताप, इसका मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसका प्रतीक K या थीटा। इसके बाद ज्योति तीव्रता, जिसका SI मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ठीक, इसका प्रतीक CD। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा, और ये जो पदार्थ की मात्रा है इसका SI मात्रक क्या होता है, मोल, ठीक, इसका प्रतीक क्या होता है, MOL, मोल ही लिखा जाता है। तो ये आप याद कर लेंगे। जब आप ये आपको याद होगा तो आप तुरंत विमाएँ निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग विमाएँ निकालते, हम आपको कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ निकालना बता रहे, ठीक। कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ। राशि सूत्र SI मात्रक और उसके बाद विमीय सूत्र। देखिए सबसे पहले हम एक भौतिक राशि लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेते हैं? क्षेत्रफल। इसे ए से व्यक्त करते हैं एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, इसका SI पद्धति मात्रक क्या होगा? जो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक, अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब मीटर है, मीटर को विमाओं के रूप में लिखा होगा तो इसका प्रतीक क्या होगा? L। तो ये हो जाएगा L पावर 2, और इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, या आप इस तरीके लिख सकते हैं, यांत्रिक में लिखें तो M पावर 0, L पावर 2, T पावर 0। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें
लंबाई का जो मात्रक है वो 2 बार शामिल होता है, द्रव्यमान और समय के मात्रक या द्रव्यमान और समय उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस बिमी सूत्र। अब आप देखिए किसी का भी क्षेत्रफल हो, चलो वृत्त का क्षेत्रफल हो तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का कोई मात्रक नहीं है, आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये इसकी बिमा आ जाएगी। ठीक, ये बिमी सूत्र आ जाएगा, ये बिमी सूत्र हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए नंबर 2, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाए, मीटर क्यूब की 3 बार लंबाई आई है। अब इसका जब बिमी सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाए, L पावर 3। ठीक, या ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए किसी का भी आयतन हो, जैसे हमने बेलन का आयतन, तो आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखिए पाई जो है ये भौतिक राशि, ये जो पाई है ये तो एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। और आर क्या है, आर त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर, और वर्ग लगा मीटर स्क्वायर इंटू ऊंचाई का मीटर, तो ये हो गया मीटर घात 3। किसी का भी हो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सबका सूत्र कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन जो बिमी सूत्र है उस भौतिक राशि का, वो एक भौतिक राशि का बिमी सूत्र एक ही हो सकता है। लेकिन एक भौतिक राशि जैसे आयतन है, आयतन के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन उसका बिमी सूत्र एक ही होगा। इसके बाद देखिए घनत्व। घनत्व, आयतन को V से डिनोट करते हैं, घनत्व को रो या D से डिनोट करते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से देख करके आप देखिए मात्रक लिखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी आपने लिख चुके हो क्या होता है, मीटर क्यूब। तो जब इसको हम बिमा के रूप में लिखें तो किलोग्राम का प्रतीक क्या बताया था हमने, M, और मीटर का L पावर 3 हो जाएगा ये। तो ये क्या आ गया, M L पावर -3, ये इसका बिमी सूत्र हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए आप चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी, यहाँ से देखिए दूरी का मात्रक है क्या होगा, मीटर, और समय का क्या होगा, सेकेंड। तो ये क्या हो गया इसका मात्रक, मीटर पर सेकेंड। इसकी बिमा क्या हो गई, देखिए जब बिमा के रूप में लिखोगे तो मीटर का प्रतीक क्या रहेगा, मीटर का प्रतीक L और सेकेंड का प्रतीक T। तो ये हो गया LT इनवर्स। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, बहुत अच्छे से समझना है आपको, बहुत कुछ भी कठिनाई नहीं है। सिर्फ आपको क्या मालूम होना चाहिए, केवल जिस भौतिक राशि की आप बिमा ज्ञात करने जा रहे हो उसका सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो बिमा है वो अपने आप निकल आएगी। ठीक, चाल हो गई, चाल की बिमा हो गई। इसके बाद बेग, बेग में भी ये निकलेगा, देखिए बेग, चाल को V से या S से और बेग को V से डिनोट करते हैं। बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर होती है, तो विस्थापन परिवर्तन बटे समय। ठीक, विस्थापन का ही मात्रक क्या होगा, मीटर, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर लंबाई होती है, और समय का मात्रक सेकेंड। तो देखिए ये क्या आ गया, इसकी जब बिमा लिखेंगे तो L, ये इसकी L और इसकी बटे में T, T ऊपर जाए तो LT इनवर्स। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाइए नंबर 7, त्वरण। त्वरण को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल या समय। वेग परिवर्तन का देखिए मात्रक क्या हुआ था, वेग परिवर्तन का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब एक और ये समय रह गया, जिसका ही मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बराबर आपका क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब बिमा लिखेंगे तो L/T स्क्वायर। जब मीटर को, या मीटर किसका मात्रक, लंबाई का, तो जो लंबाई को बिमा के रूप में लिखेंगे तो उसका प्रतीक क्या L है, और समय का प्रतीक क्या है, T। इस पर पावर चढ़ी है तो घातें चढ़ा दो, तो ये आ गया आपका LT की घात -2। ठीक है, ये कुछ भौतिक राशियों की बिमाएँ हुई, इसको आप देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले सकते हैं।
इसके बाद हम आगे कुछ और भौतिक राशियों की विमाएँ बताएंगे। देखिए नंबर 7 तक हो गई हमारी। रास सूत्र, एसआई मात्रक और विमी सूत्र। ठीक है, कितने 7। अब 8 नंबर देखिए, मान लो 8 नंबर देख रहे हैं बल, इसको एफ से डिनोट करते हैं। बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? एम ए। एम ए लिखिए द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया। तो आप देखिए यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक क्या था? किलोग्राम, इनटू त्वरण का मात्रक क्या निकल के आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। ठीक, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? अगर आपसे कहा जाए न्यूटन को मूल मात्रक में व्यक्त करो तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसकी विमा लिखें, इसका विमी सूत्र लिखें। तो देखिए आप यहाँ से किलोग्राम, इसका प्रतीक क्या है? एम, और मीटर का प्रतीक क्या है? एल, बटे सेकेंड का प्रतीक क्या है? टी। पावर 2 है, पावर 2 लगा देंगे तो आपका आ जाए एम एल टी पावर -2। ठीक, ये हो गई आपकी बल की विमा। इसके बाद देखिए कार्य, W। कार्य बराबर क्या होता? कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन। ठीक, F/S। तो अब इसका मात्रक लिखिए। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक अभी हम लोगों ने लिखा, ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, इंटू फिर विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर, ये तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और ये बराबर होता है जूल के। ठीक, ये किसके? वैज्ञानिक जूल के सम्मान में कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या रखा गया? जूल। तो ये जूल के बराबर हो गया। अब जब इसका विमी सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से लिखिए, विमी सूत्र आप किससे लिख पाएंगे? उस राशि के, ये जूल है या ये न्यूटन, ये कैसे हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक, और मूल मात्रक ये हैं। तो देखिए किलोग्राम को एम से डिनोट करते हैं और मीटर को एल से, तो एम एल स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है अपॉन टी पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये किसका विमी सूत्र हो गया? ये कार्य का विमी सूत्र हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए अब आप ऊर्जा, किसी प्रकार की कोई भी ऊर्जा हो, है ऊर्जा, आइंस्टीन के समीकरण से देखिए ऊर्जा E बराबर क्या होता है? mc²। तो द्रव्यमान गुणित वेग स्क्वायर। ठीक है, इसका यह मात्रक निकालिए यहाँ से। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इंटू वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर लगाए तो आप यहाँ स्क्वायर लगा दोगे। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? देखो इस आधार पर ये भी जूल के बराबर हो जाएगा। तो इसका ही विमी सूत्र क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक, कोई सी ऊर्जा होगी, हमने आपको पहले बता दिया है, किसी भौतिक राशि के फार्मूले अनेक हो सकते हैं लेकिन उसका विमी सूत्र एक ही होगा। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे अगर आपकी गतिज ऊर्जा हो तो ½ mv² फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा? m का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, और ये वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग कि जो गतिज ऊर्जा है उसका ये मात्रक क्या हो गया? ये हो गया किलोग्राम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जब इसकी विमा निकालो तो क्या आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। आप किसी प्रकार की ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, प्रत्यास्थ ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाओं का जो विमाएँ होंगी, जो विमी सूत्र होगा वो
यही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भौतिक राशियों की आप विमाएँ याद कर लेंगे, 4 भौतिक राशियों की आप लोग विमाएँ याद कर लेंगे। वेग की क्या होती है LT इनवर्स, त्वरण की क्या होती है LT पावर -2, और बल की क्या होती है ML T की पावर -2, और कार्य ऊर्जा क्या होती है ML² T पावर -2। ये 4 आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो भौतिक राशियाँ कुछ कॉमन सी भौतिक राशियाँ हैं जो कि ये लगभग हर भौतिक राशि में शामिल होती हैं। कौन? कार्य, बल, ऊर्जा, वेग या त्वरण। ठीक, इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं अगली एक भौतिक राशि दाब। दाब बराबर देखिए क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल F/A। इसका मात्रक क्या हो जाए, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए न्यूटन यानी बल की जो विमा आपने निकाली थी वो क्या होती है, आपको याद कर लें ML T पावर -2, और मीटर स्क्वायर है तो ये L² हो जाएगा। तो ये विमा क्या आ जाएगी M, ये L को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो L पावर 1 ये है, L पावर -2 और T पावर -2, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ML इनवर्स T पावर -2। ठीक, इस तरीके से हम किसी भौतिक राशि की विमा निकाल लेंगे। आगे जब हम इसके बाद जब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हर भौतिक राशि की विमाएँ निकाली जाएंगी, तो आपको वहाँ बताएंगे। ठीक, कुछ भौतिक राशियों की आपने विमाएँ यहाँ पे निकालना सीखी। कुछ राशियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके मात्रक होते हैं लेकिन विमा नहीं होती है, जैसे कि कोण। कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और कोण का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन, और इसकी विमा नहीं होती है, ये विमाहीन भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, कोण। इसके बाद देखिए विकृत। ये भौतिक राशि विकृत है, इसका मात्रक होता है आयतन में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं लंबाई में परिवर्तन, मीन्स लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन निकालेंगे तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक भी क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई परिवर्तन का मीटर, तो इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, ये भौतिक राशि मात्रकहीन और विमाहीन। ठीक, तो कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी हैं जो मात्रकहीन और विमाहीन होंगी, जैसे आपका अपवर्तनांक है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता है या आपेक्षिक चुंबकशीलता है, जिनके कुछ भौतिक राशियों के न तो विमाएँ होंगी और न ही मात्रक होंगे। ठीक है, तो ये देखा आपने। इसमें देखिए कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होंगी जिनकी विमाएँ समान होंगी हैं, क्या होंगी, समान होंगी, समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ, समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ। जैसे नंबर 1 देखिए, आपने एक भौतिक राशि क्या पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी कार्य, ऊर्जा, ठीक, और बलाघूर्ण। ये जो भौतिक राशियाँ हैं इनकी ये जो भौतिक राशियाँ हैं इनका जिनके लिए जो विमाएँ वो समान होती हैं, उनका विमीय सूत्र क्या होगा, ML² T पावर -2। ठीक, ये हो गई आपकी कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण। ये भौतिक राशियाँ कैसी हैं, इनकी मात्रक इनकी विमाएँ समान हैं। ठीक, इसी प्रकार जैसे आपकी दाब है, क्या है, दाब, और प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक, ये भौतिक राशियाँ ऐसी हैं इनकी भी जो विमाएँ होती हैं वो समान होती हैं। इनका विमीय सूत्र होता है ML इनवर्स T पावर -2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद आपका जो विमा होगी वो त्वरण
त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब हम भौतिक राशियाँ आगे पढ़ेंगे। इनकी विमाएँ समान होती हैं और ये होती है L⁻⁻²। ठीक, ये हो गई। इसके बाद देखिए कुछ हमारी और ऐसी भौतिक राशियाँ हैं, ये संवेग आवेग है, संवेग और आवेग, इनकी विमाएँ समान होती हैं और इनकी विमा संवेग P बराबर होता है आपका mv। तो यहाँ से विमा निकाल लीजिए, ये हो जाएगी m और वेग की क्या होती LT इनवर्स, mLT इनवर्स। ठीक, देखिए और कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं। नंबर 5 देखिए, आवृत्त कोणीय आवृत्त वेग प्रवणता, इनकी समान विमाएँ होती हैं, वो होती T इनवर्स। ठीक, और देखिए इसी तरीके से और भी हमारी भौतिक राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। देखिए कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनकी विमाएँ नहीं होती, जैसे कोण विकृत अपवर्तनांक। देखिए कोण विकृत अपवर्तनांक, कोण विकृत अपवर्तनांक। फिजिक्स में बहुत सारे त्रिकोणमितीय रेशियो भी आएंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इनके लिए इनकी कोई विमा नहीं होती। ये कैसी होती है भौतिक राशियाँ, ये आपकी विमाहीन होती हैं। ठीक, तो मुख्य चीज़ ये है इसमें कि आप इसमें विमाएँ निकालना सीखें। चैप्टर बाय चैप्टर एक साथ ही हम सारी किताब की आपको विमाएँ लिखवा दें, पूरी बुक की विमाएँ लिखवा दें, तो आपको वो आप निकालना नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फार्मूला। जब आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, तो उससे वो जो भौतिक राशि है वो डिफाइन भी हो जाएगी, उसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं और उसकी विमा भी आसानी से लिख सकते हैं, जो हमने लिखने का ये मेथड बताया। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, ओके।